हेलो दोस्तों, आप सभी का झारखंडी जोहार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग आए हैं वैसे जगह पे जिसके बारे में हम लोग दादी नानी किसी से ना कहानी ज़रूर सुने हैं, और इस जगह के बारे में हम लोग बताने के लिए आए हैं जहाँ पे स्पेशल वो कहानी घटित हुई है। तो आज हम लोग बताएंगे ये जगह के बारे में और ये कहानी के बारे में। हाँ तो दोस्तों, ये कहानी सत्य पे आधारित है और सतयुग का कहानी है, जो कि 7 भाई और एक बहन का कहानी है। उस समय जो बोलते थे कि सब सच होता था, जैसा भी होता था वो सच का कहानी यहाँ पे बताया गया। कहानी कुछ इस प्रकार से है कि सतयुग की बात है। सतयुग में 7 भाई और एक बहन रहते थे, जो कि सातों भाई शिकार करने जाते थे और बहन घर के काम काज करती थी और घर का खाना पीना सारा बर्तन वगैरह सारा काम करती थी बहन उसकी। और सातों भाई शिकार करने जाते थे। उसी दौरान में एक दिन का बात ऐसा हुआ कि उसकी बहन कट जाती है। साग काटते समय उसका उंगली कट जाता है और उंगली से ब्लड आने लगता है। तो वो सोचती है कि हम ये ब्लड को कहाँ पे पोंछे। अगर यदि दीवार में पोंछते हैं तो खून देखेगा भाई, तो बोलेगा कि यहाँ कहाँ से खून आया। कपड़ा में पोंछते हैं तो भाभी गाली देगी। इसलिए वो क्या करती है कि खून को अपना साग में ही पोंछ देती है और वही साग को फिर से पका देती है, खाना बना देती है। और जब शाम को आते हैं उसके भाई लोग तो उस टाइम वो परोस देती है। और जब खाते हैं उसके भाई लोग तो देखते हैं और दिन की अपेक्षा उस दिन खाना बहुत ही टेस्टी लगता है। तो उन लोग से रहा नहीं गया और भाई लोग पूछते हैं अपनी बहन से कि बहन, आज तुमने खाने में क्या मिलाया जो इतना स्वादिष्ट लग रहा है भोजन। तो वो बहन है तो डर के बोलती है कि भैया क्या बताएं, हमारा साग काटते समय उंगली कट गया था, तो क्या किए कि साग में ही हम अपना खून को पोंछ दिए। ये सुनकर उनके भाई का मन में पूरा है लालची हो जाता है और सोचते हैं कि आखिर मेरी बहन का खून इतना स्वादिष्ट लगता है तो आखिर इसका मांस कितना स्वाद लगेगा। सातों भाई योजना बनाते हैं, जिसमें से छोटा भाई सहोदर भाई रहता है। उसको बिल्कुल भी मन नहीं रहता है कि भाई अपनी बहन का मांस को कैसे हम काट सकते हैं और कैसे खा सकते हैं। कितने प्रिय बहन है और अपनी बहन से उसको बहुत ही प्यार रहता है। फिर भी वो बेचारा डर के मारे तैयार हो जाता है और सातों भाइयों के साथ मिल जाता है। इसी दौरान में एक दिन उन लोग प्लान बनाते हैं कि चलो बहन को ले जाते हैं बाहर और बोलते हैं अपनी बहन से कि चलो बहन, आज हम लोग शिकार करने जा रहे हैं तो तुमको भी साथ में लेके चलेंगे और देखना तुम वहाँ पे हम लोग कैसे शिकार करते हैं। तो इसी तरह से योजना बना के और अपनी बहन को भी वो लोग साथ में लेके और चले जाते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, वो लोग यहीं पे लेके आते हैं अपनी बहन को। ये देखिए, ये है मचान और ये मचान में ला के वो अपनी बहन को बैठा देते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों, यही वो मचान है, केंदों का पेड़ है। ये केंदों का पेड़ में उनके भाई लोग मचान बना देते हैं और अपनी बहन को यहाँ पे बैठा देते हैं। कहते हैं बहन तुम यहीं पे बैठो, हम लोग आते हैं शिकार करके। और शिकार करने के बाद फिर साथ में सब लोग चलेंगे और उनको बैठा के उसके भाई लोग बाहर दूसरे जंगल की ओर चले जाते हैं। बहन को यहाँ बैठाने के बाद उन लोग शिकार करने के लिए बगल वाले जंगल में चले जाते हैं। और वहाँ से जाने के बाद सातों भाई ने प्लान किया कि एक एक करके अब अपनी बहन को तीर मारना है। और इसी तरह से सबसे पहले बड़ा भाई तीर मारता है तो उससे नहीं लगता है, चुक जाता है। फिर मंझला भाई, फिर संझला, इस तरह से करके 6 भाई सभी लोग तीर मारते हैं, लेकिन तीरों का निशाना चुक जाता है। तो लास्ट में उन लोग बोलते हैं कि जो सहोदर भाई बचा हुआ छोटा भाई, उसको बोलते हैं कि भाई अब तुम तीर लगाओ। लेकिन छोटा भाई को तो उसको संकोच होता है, बेचारा एक आंख से भी काना रहता है और वो बोलता है कि नहीं, मैं अपनी बहन को नहीं मारूंगा। लेकिन वो क्या करे, डर से तैयार भी हो जाता है। छोटा भाई सोचता है कि वैसे भी तो मुझे एक आंख से दिखता नहीं है तो तीर नहीं लगेगा, चलो भाइयों का कहने पे मैं तीर चला देता हूँ। लेकिन बेचारा वो तीर चलाता है, किस्मत ऐसा देखिए कि उसी के हाथ से तीर लग जाता है उसकी बहन को। और इस तरीके से उसकी बहन का हत्या हो जाता है और उसकी बहन मर जाती है दोस्तों। उसके बाद सातों भाई मिलके अब उसका मांस को तैयारी करता है बनाने का, और जिसमें कि छोटा भाई तो और भी तैयार नहीं रहता है। तो बोलते हैं कि अगर यदि ये छोटा भाई रहेगा तो आनाकानी करेगा, इसलिए उसको चलो कुछ काम में व्यस्त कर देते हैं और उसको लकड़ी लाने के लिए भेज देते हैं जंगल के लिए। अब लकड़ी लाने के लिए भी भेजते हैं तो रस्सी बिल्कुल छोटा सा दे के भेजते हैं, जिससे कि उसका टाइम पास होते रहे और वो जल्दी ना आ पाए। अब बेचारा जाता है लकड़ी लेने के लिए और जंगल में ही वो फिर से रोने लगता है, कहता है कि अब हम लकड़ी कैसे लेके जाएं।
उसे उनको रोते हुए देखकर, और उस समय सतयुग का जमाना था, तो रोते देख के और सांप आ जाता है सामने और बोलता भैया तुम काहे रो रहे हो। तो वो छोटा भाई जो है वो कहता है कि देखिए भैया ऐसा बात है कि मेरे भाइयों ने मेरी बहन का शिकार किया है और उसका मांस को अब बनाने का तैयारी कर रहा है और मुझे लकड़ी लेने के लिए भेजा है। तो अब देखिए छोटा सा मुझे रस्सी दिया है जिससे कि मैं कैसे ले जाऊं लकड़ी। अब वो सांप को दया आ जाता है, वो बोलता है कोई बात नहीं भैया टेंशन मत लो, और ये रस्सी मैं अपना शरीर का रस्सी बना लेता हूँ, तुम अपना लकड़ी बांध के और ले जाओ अपने भाइयों को दो। और उसी तरीके से सांप है सो रस्सी बन जाता है। अब छोटा भाई लकड़ी लेके और जाता है अपने भाइयों के पास, तो बोलता है चलो भाई ले आया, तो वो दे देता है फिर लकड़ी को। उसके बाद फिर बोलता है तब तक नहीं बना हुआ था मीट को, तो उसके बाद फिर बोला कि चलो जा तुम अब पानी ले लाओ। पानी लाने के लिए उन लोग घड़ा देता है, और घड़ा देता है ऐसा घड़ा कि छेद करके देता है ताकि फिर उसका टाइम वेस्ट हो और वो जल्दी से ना आ पाए। तो जाता है जब फिर पानी लेने के लिए जाता है उसका भाई, देख सकते हैं दोस्तों पानी लाने के लिए वो जाता है, इधर तालाब है, तालाब की तरफ जाता है और उसके बाद वहाँ पे फिर जाके रोने लगता है। तो उसको रोते हुए देख के फिर सतयुग का जमाना था तो मेंढक भी सुना, उस समय जानवर भी आवाज़ करते थे, बोलते थे, बात करते थे हमारे जैसा। तो मेंढक बोला कि भैया क्या हुआ तुम क्यों रो रहे हो। तो छोटा भाई बोलता है कि नहीं से देखिए ना मुझे ऐसा घड़ा दे के भेजा मेरे भाइयों ने जो कि छेद है। तो मेंढक बोलता है टेंशन मत लो, अब मैं तुम्हारे ये छेद में चिपक जाता हूँ और तुम पानी आराम से ले जा सकते हो। उस तरीके से वो चिपक गया और वो पानी लेके घर आता है अपने भाइयों के साथ। और जब पूरा तब तक बन जाता है उसके बाद भाई बोलता है कि ठीक है अब मैं फिर से आता हूँ तुम लोग के बीच। तब तक लिए फिर वो जाता है और तालाब से मछली और केकड़ा को पकड़ के लाता है और वो अपना अलग से फिर बना के चुपके से अपने 6 भाइयों का चुपके 6 भाइयों का चुपके से जाता है और वो अलग से पका के रखा हुआ रहता है। तब सबका अब खाना बन के तैयार रहता है, परोसा जाता है सातों में। अब सातों में परोसा जाता है तो 6 भाइयों तो आराम से बहुत स्वादिष्ट के साथ बहुत ही चाव से अपनी बहन का मीट को खाते हैं। लेकिन छोटा भाई उसको तो उस टाइम भी रोना आ रहा था, लेकिन भाइयों के डर से क्या करे बेचारा, और वो नहीं खाता है और वो मांस के जगह पे मछली केकड़ा जो बनाया रहता है उसी को वो खाता है। जब है सो भाई लोग कटकुट करके उसका उंगली खाते हैं, अपनी बहन का हड्डी को चबाते हैं, उस टाइम वो बेचारा केकड़ा का मीट को खाता है कटकुट करके, वैसा भी वो भी आवाज़ करता है। उसके बाद छोटा भाई क्या करता है खुद मांस को नहीं खाकर और वो एक गड्ढे में गाड़ देता है अपनी बहन का मांस को, और वो मांस को फिर है सो ये देखिए दोस्तों ये गड्ढे में गाड़ता है और वही मांस फिर से एक बसार का रूप ले लेता है। और ये देख सकते हैं यही है वो बसार जो बिंदु बसार के नाम पे पूरा प्रचलित है। ये ठाकुर गांव में स्थित है और ये बसार इतना सुंदर अभी भी है, पूरा फला फूला है। ये कहानी बहुत ही प्राचीन है और सतयुग का है। अब जाके पता चला है कि ये वही जगह पे है, ये बिंदु बसार के नाम से बहुत ही प्रचलित है। एक दिन इसी बसार के बीच में एक जोगी बाबा आते हैं शौच करने के लिए। तो इसी बसार से आवाज़ आता है कि यहाँ बाबा शौच ना करें, यहाँ पे मेरा जगह है, मेरा डेरा है। और जब इस तरीके से आवाज़ आया तो जोगी बाबा बोलते हैं अरे भाई बांस में से इतना सुंदर आवाज़ आता है तो इसका हम लोग वाद्य यंत्र बनाएंगे, यानी कि केंद्रा बनाएंगे तो कितना अच्छा आवाज़ आएगा और जिससे कि हमें कितना अच्छा पैसा मिलेगा, बहुत अच्छा सा इनकम हो जाएगा। तो वो बस बाबा क्या किए यहाँ से एक बांस को ले जाते हैं और यहाँ से एक केंद्रा बनाते हैं उसको, और केंद्रा बजाते बजाते पूरा गांव में घूम घूम के भीख मांगने लगते हैं। और उसी तरह दरमियान में बिंदु के भाई के घर भी चले जाते हैं। तो सबसे पहले बड़ा वाला भाई के घर जाते हैं तो केंद्रा में से आवाज़ आता है ना बाज रे केंद्रा ये को हमारे दुश्मन कर घर। उसके बाद फिर जाता है तो बोलता है भाई आखिर क्या है, यहाँ से तो आवाज़ आ रहा है नहीं बाजने का। उसको मार फटकार के उसका बड़ा भाई भगा देता है जोगी को। उसके बाद फिर मंझला भाई के घर जाते हैं, वहाँ भी इसी तरह से बोलता है। उसके बाद फिर संझला घर, इसी तरह से 5-6 भाई के घर जाती है वो जोगी बाबा। तो 6 का घर कहीं नहीं बजता है केंद्रा को। उसके बाद फिर 7वां भाई के घर जाते हैं, सहोदर भाई घर। तो केंद्रा में से तुरंत आवाज़ आने लगता है कि बाज रे केंद्रा ये को सहोदर भाई कर घर। इस तरह से करके बहुत सुरीला आवाज़ में छोटा भाई के घर में आवाज़ आने लगता है। तो उसका छोटा भाई है सो सुनता है और कहता है
कि बाबा ये केंद्रा को आप हमको दे दीजिए। और उस तरीके से उसका भाई खरीद लेता है जोगी से। खरीदने के बाद जब केंद्रा ले लेता है तो वो रख देता है खूंटी में टांग के। उसके बाद उसका भाई, छोटा भाई, चल जाता है शिकार करने के लिए। और शिकार करके जैसे ही घर आता है तो देखता है भाई उसका घर में सारा काम किया हुआ है, खाना पीना, झाड़ू बर्तन सब कुछ किया हुआ है। तो वो अचरज में हो जाता है, भाई ऐसा काम कौन करता है। तो बोलता है चलो कोई कर देता होगा। फिर दूसरा दिन वो जाता है शिकार करने के लिए। तो फिर आता है शाम को, देखता है फिर घर का सारा काम किया हुआ है। इसी तरीके से दिन ब दिन होते गया, 4-5 दिन हो गया। तो उसका छोटा भाई के मन में सवाल आया कि आखिर ये काम कौन करता है, भाई हम देखे जरा। तो उसी तरह सुबह हुआ और वो फिर से निकल गया बोल के अब हम जा रहे हैं शिकार करने। तो वो अचानक से छुप जाता है और बोलता है कि आज देख लेंगे कि कौन काम करता है। तो देखता है कि जैसे ही उसका भाई जाता है दरवाज़ा लगा के, तो उसमें से केंद्रा में से उसकी बहन निकल के और सारा घर का काम साफ सफाई करने लगती है। तो उसका भाई तो देख लेता है, लेकिन वो जब जैसे ही काम उम करके और जाती है केंद्रा में अपना सामान आने के लिए, तो उसका भाई है सो उसका हाथ को पकड़ लेता है और बोलता है कि बहन आज हम तुमको पकड़ लिए, अब तुमको कहीं नहीं जाने देंगे। और उस तरीके से अपनी बहन को वो पकड़ के और रख लेता है। और फिर जाके अपने 6 भाई को बुलाता है। और बुलाने के बाद फिर साथ से 6 भाई को भी गलती का एहसास हो जाता है। फिर उसकी बहन जीवित हो जाती है। भाई सतयुग का ज़माना था और उसकी बहन फिर से जीवित हो जाती है और सभी लोग 7 भाई फिर से प्रेम से मिल बांट के रहने लगते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, ये 7 भाई का क्रमबद्ध से स्थान दिया हुआ है। ये बहन का है, ये शिला। और यहाँ पे दुर्गा पूजा में पूजा भी होता है। यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र के लोकल पाहन के द्वारा। और ये इसकी जो भी है देख रेख यहाँ पे बिंदु बसार समिति के द्वारा किया जाता है। आज हम लोग बिंदु बसार टोंगरी आए हुए थे और कहानी आप लोगों को बीच सुनाए। हम लोग बचपन में तो दादी नानी किसी न किसी से ज़रूर सुने होंगे। ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता था। उस समय भी कहानी सुन के आंखों में आंसू आ जाती थी दोस्तों। तो आज भी हम लोग वो कहानी सुने और कैसा लगा आप लोग को ये कहानी सुनकर, जानकर और स्थान को देखकर, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताएं और एक शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एवं सब्सक्राइब करें। थैंक यू।